डॉस्टन, आज की कहानी शुरू होती है उस रात के बाद दीप सिंह ने खुद को बहुत समझाया। उन्होंने सोचा, अंधेरे में धोखा हो जाता है, दिमाग भी कभी कभी खेल खेलता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही वह सीधे अपने खेतों में काम करने वाली बुजुर्ग दादी के पास पहुंचे। दीप ने सहज बनने की कोशिश करते हुए पूछा, दादी, कल रात आप हमारे घर के पीछे वाली दीवार की तरफ गई थीं क्या? दादी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैं? इतनी सुबह, और वो भी पश्चिम की तरफ? अरे बेटा, सब जानते हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। अगर मुझे जाना भी होता तो मैं पूरब वाले रास्ते से जाती। दीप के शरीर में जैसे ठंडी लहर दौड़ गई। वो बात हल्की नहीं थी। गांव में सालों से लोग पश्चिम की तरफ वाले हिस्से को टालते आए थे। कहते थे वहां पहले कुछ और था, लेकिन दीप ने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास माना था। उन्होंने खुद को फिर समझाया, लोग जलते हैं मेरे नए घर से, डराने की कोशिश कर रहे होंगे। उस रात उन्होंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर रहेंगे। उन्होंने पश्चिमी दीवार के पास जमीन पर खाद बिखेर दी, ताकि अगर कोई इंसान आए तो पैरों के निशान दिख जाए, और खुद फिर वहीं चारपाई डालकर लेट गए। रात बीती, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी शांति रही। तीसरी रात दीप थोड़ा निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा, देखा, सब वहम था। लेकिन ठीक उसी समय सुबह के करीब 5:15 बजे वही अस्वाभाविक ठंड फिर लौट आई। हवा जैसे बर्फ बनकर चुभने लगी, और फिर उन्हें फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई खिड़की के पास से गुजर रहा हो। दीप इस बार तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने साफ देखा, वही बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई। इस बार उन्होंने जोर से कहा, रुको, कौन हो तुम? और तभी वह औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। दीप का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी तालाब से निकली हो। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे, और हवा में एक अजीब सी मछली की गंध फैल गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, बिना पलक झपकाए सीधा दीप को घूरती हुई। कुछ पल तक दोनों की नजरें टकराई रहीं। फिर बिना कुछ बोले वह मुड़ी और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई अंधेरे में गायब हो गई। दीप तुरंत नीचे उतरे। उन्होंने जमीन पर बिखरी खाद देखी। कोई पैरों के निशान नहीं, एक भी नहीं। अब बात मजाक नहीं रह गई थी। उसी हफ्ते घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीप का छोटा बेटा अचानक तालाब में फिसलकर गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया। कुछ दिन बाद दूसरा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। हालत और बिगड़ गई। घर में हर समय डर, घबराहट और नकारात्मकता छा गई। अब दीप के मन में एक ही सवाल था, क्या उन्होंने सच में किसी ऐसे रास्ते को बंद कर दिया था जिसे बंद नहीं करना चाहिए था? यही सवाल अब दीप के मन में घर कर चुका था। उन्हें याद आया, जब वह नया तालाब खुदवा रहे थे तब कई बुजुर्गों ने मना किया था। कहते थे, इस जमीन के नीचे पुराना रास्ता है, पानी का रास्ता, उसे मत छेड़ो। लेकिन दीप ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने छोटा सा पुराना तालाब पूरी तरह चौड़ा और गहरा कर दिया, और फिर उसी के पश्चिमी किनारे पर अपना पक्का घर खड़ा कर दिया। शायद वही गलती थी। उस रात के बाद घटनाएं तेज होने लगीं। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी पश्चिमी दीवार से हल्की ठक ठक, कभी ऐसा लगता जैसे कोई गीले पैरों से आंगन पार कर रहा हो। एक सुबह दीप की पत्नी ने देखा, आंगन की मिट्टी पर पानी की हल्की सी लकीर बनी हुई थी, जैसे कोई भीगा हुआ शरीर वहां से गुजरा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वह लकीर सीधी पश्चिमी दीवार से शुरू होकर मुख्य दरवाजे तक जाती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। दीप अब खुलकर डरने लगे थे। उसी दौरान सबसे बड़ा हादसा हुआ। उनका छोटा बेटा खेलते खेलते अचानक तालाब की ओर भागा और देखते ही देखते पानी में फिसल गया। घर वालों ने चीख पुकार मचाई। काफी कोशिश के बाद उसे बाहर निकाला गया। कुछ पल की देर और होती तो शायद जान चली जाती। दीप का दिल कांप गया। कुछ ही दिनों बाद उनका दूसरा बेटा तेज बुखार से तपने लगा। उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन हालत और बिगड़ गई। परिवार के लोगों को लगने लगा, यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता।
गांव में चर्चा फैलने लगी कि दीप ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। आखिरकार मजबूर होकर दीप एक पुराने पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने घर का निरीक्षण किया। जैसे ही वह पश्चिमी दीवार के पास पहुंचे, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह दीवार गलत जगह बनी है। दीप घबरा गए। मतलब? पुजारी ने गहरी सांस ली। यह रास्ता किसी और का था। पानी से जुड़ी एक शक्ति रोज इसी दिशा से श्मशान की ओर जाती थी। तुमने पहले तालाब को छेड़ा, फिर घर बनाकर उसका रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। दीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने आगे कहा, कम से कम 2 फीट घर को पूरब की तरफ सरकाओ और पश्चिमी दीवार को हटाओ, वरना यह शक्ति शांत नहीं होगी। लेकिन दीप के लिए अब घर तोड़ना आसान नहीं था, और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात वह बूढ़ी भीगी हुई औरत पहली बार घर के अंदर दिखाई दी। उस रात घर में सब लोग जल्दी सो गए थे। डर अब खुलकर उनके चेहरों पर दिखाई देने लगा था। आधी रात के बाद अचानक दीप की बेटी की नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। उसने आंखें मलकर देखा। दरवाजे के पास अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। वही भीगी हुई साड़ी, वही झुका हुआ शरीर, बाल चेहरे से चिपके हुए। कमरे में पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। टप टप टप। बेटी चीख पड़ी। चीख सुनते ही पूरा परिवार जाग गया। दीप दौड़कर कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पानी के गोल गोल निशान बने हुए थे, और कमरे का तापमान असामान्य रूप से ठंडा था। दीप का डर अब यकीन में बदल चुका था। अगले दिन उन्होंने गांव के अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया। सबने एक ही सलाह दी, अब किसी शक्तिशाली साधक या माता के पास जाओ, यह सामान्य बात नहीं है। काफी पूछताछ के बाद उन्हें पता चला, एक वृद्ध साधिका के बारे में। लोग उन्हें दूरी माता कहते थे कि वह ऐसी शक्तियों को रोक सकती हैं। उनका आश्रम गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। अगली सुबह दीप, उनके बड़े भाई और कुछ रिश्तेदार दूरी माता के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि माता बहुत वृद्ध हो चुकी हैं। अब अधिकतर अनुष्ठान उनका बेटा करता है, लेकिन जैसे ही दीप उनके सामने पहुंचे, वृद्ध माता ने उन्हें देखते ही कहा, मुझे पता था तुम आओगे। दीप का गला सूख गया। माता ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने एक ऐसा रास्ता बंद किया है जो वर्षों से खुला था। उस जल शक्ति का मार्ग रोक दिया तुमने। अब वह क्रोधित है। घर में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। माता ने आगे कहा, अगर तुम समय पर नहीं आए होते तो अगली बारी तुम्हारी पत्नी की थी। दीप की पत्नी रोने लगी। माता ने एक लाल कपड़े में लिपटी हुई वस्तु दीप को दी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, इसे सीधे अपने घर ले जाओ, पश्चिमी दीवार के पास रख दो। किसी भी हालत में इसे खोलना मत। आज रात मैं अनुष्ठान करूंगी। फिर उन्होंने कुछ सामान मंगवाया। 4 काले मुर्गे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 लोहे की कीलें और पूजन की अन्य सामग्री। दीप ने सब तैयार कर लिया। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में बादल घिर आए थे, जबकि मौसम साफ था। गांव के उस कोने में अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे हवा भी ठहर गई हो। दीप ने माता के कहे अनुसार लाल कपड़े में लिपटी वस्तु पश्चिमी दीवार के पास रख दी। घर के अंदर सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। करीब आधी रात दूर से मंद्र स्वर में मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में दूरी माता अपने बेटे और 2 सहायकों के साथ घर पहुंची। उनका चेहरा गंभीर था। जैसे ही वह पश्चिमी दीवार के पास पहुंची, उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक गहरी सांस ली, फिर बोली, यहां ठहरती है, यहीं से गुजरती है। हवा अचानक ठंडी हो गई। माता ने लाल कपड़ा उठाया और उसे दीप की बेटी के सिर के ऊपर गोल गोल घुमाने लगी। बेटी कांप रही थी। जैसे जैसे कपड़ा घूम रहा था, कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों से हल्की हल्की सीलन की गंध आने लगी। अचानक घर के पीछे वाले तालाब की दिशा से पानी के उबलने जैसी आवाज आई। गुड गुड गुड। सभी लोग डर के मारे बाहर की ओर देखने लगे। माता बिना घबराए लाल कपड़े को कसकर पकड़कर घर के पीछे तालाब की तरफ बढ़ी। सब लोग उनके पीछे पीछे गए।
जैसे ही माता ने वह लाल कपड़ा तालाब में फेंका, पानी की सतह पर सफेद झाग उठने लगे, बुलबुले तेजी से ऊपर आने लगे और उसी क्षण एक तेज अस्वाभाविक ठंडी हवा पूरे आंगन में घूम गई। दीप के बड़े भाई ने कसकर दीप का हाथ पकड़ लिया। उन्हें साफ महसूस हुआ जैसे तालाब के भीतर से कोई चीख रहा हो, लेकिन वह आवाज पानी के भीतर दब गई। माता ने बिना पीछे देखे 4 काले मुर्गों की बलि दी। उनका रक्त मिट्टी के घड़ों में इकट्ठा किया गया। फिर उन्होंने 4 लोहे की कीलों को उस रक्त में डुबोया। मंत्रोच्चार तेज होता गया। कुछ देर बाद माता वापस घर के भीतर आई। उन्होंने 4 कीलें घर के चारों कोनों में जमीन के अंदर गाड़ दी। जैसे ही आखिरी कील जमीन में धंसी, घर के भीतर का तापमान सामान्य होने लगा। हवा का भार हल्का हुआ। माता ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, अब यह घर सुरक्षित है। लेकिन दीप के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। दीप ने कांपती आवाज में यही सवाल दूरी माता से पूछा। आंगन में अब शांति थी, लेकिन तालाब का पानी अभी भी हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ बाकी हो। माता ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर बोली, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। इसे यहां जोखी कहा जाता है। कुछ लोग इसे जलचर भी कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। माता ने समझाया, यह एक ऐसी जल शक्ति है जो वर्षों से इस रास्ते से गुजरती थी। तालाब से निकलकर श्मशान की दिशा में जाती, फिर वापस लौट आती। इसका मार्ग निश्चित था। जब तक इसका रास्ता खुला रहा, यह किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। दीप की सांसें तेज हो गईं। माता ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पहले यहां छोटा तालाब था, तुमने उसे गहरा और चौड़ा कर दिया, फिर उसी किनारे पर घर खड़ा कर दिया, और सबसे बड़ी गलती, पश्चिमी दीवार बनाकर उसका मार्ग पूरी तरह रोक दिया। आंगन में सन्नाटा छा गया। जब इसका रास्ता बंद हुआ, माता आगे बोली, तो यह भटकने लगी, क्रोधित हो गई, और जो उसके मार्ग में था उसे हटाने लगी। दीप को अपने छोटे बेटे का तालाब में गिरना याद आ गया। दूसरे बेटे की अचानक बिगड़ती हालत, घर की अजीब घटनाएं। माता ने धीरे से कहा, तुम्हारे बेटे का तालाब में गिरना संयोग नहीं था, वह चेतावनी थी। दूसरे बेटे की बीमारी भी उसी क्रोध का प्रभाव थी, और अगर तुम और देर करते तो अगली बारी तुम्हारी पत्नी की होती। दीप की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता ने आगे बताया, आज रात का अनुष्ठान उसके मार्ग को मोड़ने के लिए था। अब 4 कोनों में जो कीलें गाड़ी गई हैं, वे इस घर की सीमा तय करती हैं। वह शक्ति अब इस सीमा को पार नहीं कर पाएगी। उसका रास्ता बदल दिया गया है। दीप ने कांपते हाथों से माता के चरण छुए। क्या अब सब ठीक रहेगा? उन्होंने पूछा। माता ने गहरी आवाज में कहा, जब तक तुम इस स्थान का सम्मान करोगे, प्रकृति के मार्ग में फिर बाधा नहीं डालोगे, तब तक यह घर सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। बच्चों की तबीयत सुधर गई। डर की जगह विश्वास ने ले ली। लेकिन दीप के मन में अब एक नया भाव था, अहंकार की जगह श्रद्धा। उन्हें समझ आ गया था, कुछ रास्ते इंसान के नहीं होते और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उस रात के बाद दीप सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, भीतर से भी बदल गए। पहले वह मानते थे कि मेहनत और पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब उन्हें समझ में आ चुका था, हर जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती। कुछ जगहें अपनी यादें, अपना इतिहास और अपना मार्ग लेकर आती हैं। अगली सुबह जब सूरज उगा, दीप पहली बार तालाब के सामने चुपचाप खड़े रहे। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस लंबे समय तक पानी को देखते रहे। उन्हें लग रहा था जैसे तालाब भी शांत होकर उन्हें देख रहा हो। उन्होंने वहीं खड़े खड़े मन ही मन कहा, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ करना। उस दिन से एक नया नियम शुरू हुआ। हर सुबह तालाब के किनारे एक दीपक जलाया जाता। पश्चिमी दीवार के पास छोटा सा स्थान साफ रखा जाता। कोई भी वहां जोर से बात नहीं करता था। घर के चारों कोनों में जहां कीलें गाड़ी गई थीं, दीप हर पूर्णिमा को हल्दी और गंगा जल छिड़कते। वह कहते, यह सीमा है, इसका सम्मान करो। धीरे धीरे घर की ऊर्जा बदलने लगी। पहले जहां शाम होते ही भारीपन महसूस होता था, अब वही आंगन हल्का लगता। रात में अचानक दरवाजे हिलना बंद हो गए।
गीले पैरों की लकीरें दोबारा कभी नहीं दिखीं। दीप की बेटी, जो उस रात सबसे ज्यादा डरी थी, अब सामान्य हो गई थी। वह फिर से आंगन में खेलती, हंसती। छोटा बेटा अब तालाब के पास भी जाता, लेकिन दीप ने सख्त नियम बना दिया था कि कभी अकेले नहीं जाएगा। दूसरे बेटे की सेहत पूरी तरह सुधर गई। डॉक्टरों ने भी कहा अब सब सामान्य है। लेकिन असली बदलाव दीप के स्वभाव में आया। वह अब पहले से ज्यादा शांत हो गए थे। गुस्सा कम हो गया था। हर काम सोच समझ कर करते। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात करना शुरू किया, पुरानी कहानियां सुनी। उन्हें पता चला कि वर्षों पहले सच में उस दिशा में एक प्राकृतिक जलधारा बहती थी, जो बाद में सूख गई, लेकिन लोगों का विश्वास था कि उसका मार्ग अब भी वही है। दीप को एहसास हुआ शायद उन्होंने सिर्फ मिट्टी का रास्ता नहीं रोका था, बल्कि किसी अदृश्य प्रवाह को रोक दिया था। समय बीतता गया। 6 महीने बाद उनका मछली व्यवसाय शुरू हुआ। पहले साल में ही उम्मीद से ज्यादा लाभ हुआ। तालाब का पानी साफ रहा, बीमारी नहीं फैली। गांव वाले कहने लगे अब इस घर में बरकत है। लेकिन दीप के लिए यह सिर्फ बरकत नहीं थी, यह संतुलन था। एक रात लगभग वही समय 5:15 बजे दीप की नींद अचानक खुली। दिल एक पल को तेज धड़का। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सब शांत था। न कोई भीगी आकृति, न कोई ठंडी हवा, बस हल्की सी सुबह की रोशनी। दीप ने लंबी सांस ली और पहली बार उन्हें डर नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति अब शत्रु नहीं, बल्कि दूर से देख रही हो, शांत। शायद मार्ग बदल चुका था, शायद क्रोध समाप्त हो चुका था। लेकिन दीप ने उस घटना को कभी भुलाया नहीं। वह अक्सर अपने बच्चों से कहा करते, घर बनाना आसान है, लेकिन जगह की मर्यादा समझना जरूरी है। हर चीज हमारी नहीं होती। और सच में उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। तालाब शांत रहा। पश्चिमी दीवार के पास फिर कभी ठंडी हवा नहीं चली। 5:15 बजे वाली वह अजीब घड़ी अब बस एक याद बनकर रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीनों बाद दीप को एक ऐसी बात पता चली जिसने इस पूरी घटना को एक नया अर्थ दे दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और तालाब का पानी सुनहरा दिख रहा था, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण काका दीप के घर आए। वह सीधे आंगन में बैठे और बिना कुछ कहे पश्चिमी दीवार की तरफ देखते रहे। फिर धीरे से बोले, अब समझ आया क्यों बेचैनी थी। दीप का दिल एक पल को रुक सा गया। काका, आप क्या जानते हैं? काका ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले यहां सिर्फ तालाब नहीं था, यहां एक पुराना घाट था। श्मशान से लौटते लोग इसी रास्ते से आते थे और एक औरत रोज इसी दिशा से गुजरती थी। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। एक बरसात की सुबह, काका बोले, उसका पैर फिसला और वह इसी तालाब में डूब गई। दीप की आंखों के सामने वही भीगी साड़ी घूम गई। लोगों ने उसे कई बार सुबह के समय देखा, काका ने कहा, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि उसका रास्ता खुला था। अब सब कुछ साफ था। दीवार ने सिर्फ जमीन नहीं रोकी थी, एक अधूरा मार्ग रोक दिया था। कुछ शक्तियां बुरी नहीं होती, बस उन्हें रोका जाए तो वे बेचैन हो जाती हैं। दीप ने जिसने उस शक्ति को शांत कर दिया। यह सवाल दीप के मन में बार बार उठता था। क्या सच में वह सिर्फ एक अनुष्ठान था, या उस लाल कपड़े में कोई गहरा रहस्य छुपा था? कुछ दिनों बाद दीप हिम्मत करके फिर दूरी माता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सीधे पूछ लिया, माता, उस रात आपने जो लाल कपड़ा तालाब में फेंका था, उसमें क्या था? वृद्ध माता कुछ पल तक चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं। हर चीज जानना जरूरी नहीं होता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन दीप के आग्रह करने पर उन्होंने इतना बताया, वह कोई जादुई वस्तु नहीं थी, वह प्रतीक था, रास्ता मोड़ने का, क्रोध को बांधने का। दीप ध्यान से सुनते रहे। माता बोली, उसमें कुछ विशेष धातु के टुकड़े, पवित्र राख और मंत्रों से सिद्ध धागे थे। जब उसे पानी में डाला गया तो वह उस शक्ति के मार्ग में एक नई सीमा बन गया, सीमा जो उसे घर से दूर रखे। वॉइस ओवर। तो क्या वह शक्ति नष्ट हो गई थी? नहीं, माता ने साफ कहा, प्रकृति की शक्ति को नष्ट नहीं किया जाता,
उसे संतुलित किया जाता है। दीप को पहली बार एहसास हुआ, उस रात जो बुलबुले उठे थे वह अंत नहीं था, वह परिवर्तन था। माता ने आगे कहा, अगर तुमने दीवार पूरी तरह नहीं हटाई होती, अगर तुमने सम्मान नहीं दिखाया होता, तो वह कपड़ा भी ज्यादा समय तक काम नहीं करता। दीप अब समझ चुके थे, लाल कपड़ा समाधान नहीं था, सच्चा समाधान था स्वीकार। वॉइस ओवर धीमी गहरी आवाज में, कभी कभी डर हमें तोड़ने नहीं सिखाने आता है। उस रात तालाब में जो सफेद बुलबुले उठे थे, शायद वह किसी आत्मा की हार नहीं थी, बल्कि उसके मार्ग के बदलने का संकेत था। और शायद उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि कोई उसकी जगह को स्वीकार करे। लेकिन कहानी अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है, क्योंकि वर्षों बाद दीप के बड़े बेटे ने कुछ ऐसा देखा जिसने यह साबित कर दिया, कुछ रास्ते कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। समय बीत गया, साल दर साल गुजरते गए। दीप का घर अब गांव का सबसे समृद्ध घर माना जाता था। तालाब बड़ा हो चुका था, मछली का व्यवसाय खूब चल रहा था, बच्चे बड़े हो गए थे। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, पश्चिमी दिशा का सम्मान। उस ओर आज भी हर शाम एक दीपक जलता था। फिर एक सुबह ठीक वही समय 5:15 बजे दीप का बड़ा बेटा, जो अब जवान हो चुका था, अचानक नींद से जाग गया। उसे लगा जैसे बाहर कोई हल्की सी आहट हुई हो। वह खिड़की तक गया। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, तालाब की सतह पर धुंध सी तैर रही थी। और तभी उसे पश्चिमी दिशा में दूर घाट की तरफ एक हल्की सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति घर की ओर नहीं आ रही थी, वह बस अपने रास्ते से गुजर रही थी, धीरे धीरे, शांत, भीगी साड़ी जैसी झलक। फिर सुबह की धुंध में घुल गई। लड़के का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे डर नहीं लगा। वह नीचे आया और दीप को सब बताया। दीप कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान आई उनके चेहरे पर। अगर वह आई भी थी, उन्होंने कहा, तो सिर्फ अपने रास्ते से गुजरने के लिए। शायद मार्ग सच में बदल चुका था, शायद क्रोध सच में समाप्त हो चुका था, क्योंकि इस बार वह घर की ओर नहीं मुड़ी, वह बस अपने पुराने पथ पर आगे बढ़ गई। और उसी दिन दीप को पूरी तरह यकीन हो गया, डर तब जन्म लेता है जब हम संतुलन तोड़ते हैं, और शांति तब लौटती है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर जमीन सिर्फ हमारी नहीं होती। लेकिन अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि हर कहानी का एक निष्कर्ष होता है। यह कहानी किसी भूत की नहीं थी, यह कहानी संतुलन की थी। यह कहानी उस गलती की थी जो इंसान अक्सर अनजाने में कर बैठता है, प्रकृति के रास्ते को अपना समझ लेना। दीप ने सीखा कि हर जमीन सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनती। कुछ जगहों पर समय की परतें होती हैं, यादें होती हैं और अदृश्य मार्ग होते हैं। उस रात के बाद जब जब सुबह 5:15 की घड़ी बजती, दीप के मन में एक अजीब सी शांति उतर आती। अब वह समय डर का नहीं था, वह याद दिलाने का समय था कि संतुलन बनाए रखना ही असली सुरक्षा है। तालाब अब भी है, पश्चिमी दिशा अब भी है, और कभी कभी धुंध भरी सुबह में पानी की सतह पर हल्की सी लहर उठती है। लेकिन वह लहर अब भय नहीं जगाती, वह सिर्फ यह कहती है, रास्ता खुला है। कुछ शक्तियां हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आती, वे हमें हमारी सीमा याद दिलाने आती हैं। और शायद अगर दीप ने समय रहते समझ नहीं लिया होता तो यह कहानी कुछ और होती। लेकिन आज वह घर सुरक्षित है, परिवार खुश है और तालाब शांत है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखी गई, घर बनाना आसान है, लेकिन जगह की मर्यादा समझना जरूरी है। हर चीज हमारी नहीं होती। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहां अजीब घटनाएं होती हैं, तो शायद डरने से पहले उस जगह की कहानी जानने की कोशिश कीजिए। मैं फिर मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी और भी हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई और हॉरर मिस्टीरियस कहानी के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगली कहानी और ज्यादा हॉरर और मिस्टीरियस होने वाली है।